Good morning, students. Today's topic is biodynamic agriculture. बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर होता है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिनल प्लांट जो भी क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दी हुई है. दिस इज अ काइंड ऑफ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन विच वी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट क्रॉप. अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, इसमें आता है गुड मेथड ऑफ कल्टीवेशन, गुड मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, गुड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट. अपने मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन के लिए गुड मेथड ऑफ कल्टीवेशन होना चाहिए, गुड मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, गुड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कल्टीवेशन. कल्टीवेशन के लिए सब कुछ गुड मेथड होना चाहिए, हार्वेस्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए, गुड एक्सट्रैक्शन के मेथड भी अच्छे होने चाहिए. ठीक है. बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में हम अपनी मेडिसिन प्लांट की जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दी हुई होती है. ठीक है. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, कि हम क्यों कर रहे हैं, गाइडलाइंस क्या है. फर्स्ट गाइडलाइंस है टू इम्प्रूव द क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनल हर्बल प्रोडक्ट. अपने जो हमारा फाइनल हर्बल प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी को, सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए एंड इफेक्टिवनेस होना चाहिए उसके लिए. ओके. देन टू इम्प्रूव द क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनल हर्बल प्रोडक्ट. जो हमारा हर्बल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, इस इफेक्टिवनेस, उसके पॉइजन को, टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए गाइडलाइंस दी हुई है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. गाइड द फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल मोनोग्राफ फॉर मेडिसिनल प्लांट एंड रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. कभी भी हम अपनी मेडिसिनल प्लांट को ग्रो कराने के लिए हमारी हमारी कुछ गाइडलाइंस दी होती है, उसमें नेशनल मोनोग्राफ होना चाहिए एंड कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो भी होने चाहिए. देन सपोर्ट कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट ऑफ गुड क्वालिटी in order to respect and support the protection of medicinal plant and environment. क्या करेंगे, जो भी हम सपोर्ट करेंगे कल्टीवेशन कलेक्शन के टाइम मेडिसिनल के गुड क्वालिटी होनी चाहिए एंड अपने मेडिसिनल प्लांट को प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम द इन्वायरमेंट से या अदर जो भी थिंग्स है उससे सपोर्ट करके रखना चाहिए. देन हम क्या है, मेडिसिनल प्लांट को ग्रो कराना चाहते हैं. ठीक है. हमारा कोई भी फील्ड है उसमें हम अपने मेडिसिनल प्लांट को ग्रो ना कराना चाहिए, तो हमारा कुछ प्रोसीजर है. क्या उसका प्रोसीजर होगा, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें यही प्लांट ग्रो कराना है, या इस प्लांट के लिए यही हमें सॉइल चाहिए, यही इसका टेम्परेचर होना चाहिए, इसकी क्लाइमेट कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन. तो सबसे पहले हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो सब इसका हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड मेडिसिनल प्लांट. इसमें आएगा सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट. हम अपने मेडिसिनल प्लांट को सेलेक्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द मेडिसिनल प्लांट विच वी हैव कल्टीवेटेड. जिसको हमें कल्टीवेट करना है उसको चूज करेंगे. देन सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द प्रॉपर क्लाइमेट कंडीशन, प्रॉपर सॉइल कंडीशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन. देन वी चूज द मेडिसिनल प्लांट. उसका जो भी हम मेडिसिनल प्लांट हमने चूज किया है उसके लिए क्या क्लाइमेट कंडीशन होगी, क्या उसका सॉइल कंडीशन होगी, वो चूज करेंगे. देन सेकंड है बॉटनिकल आइडेंटिटी. उसकी हमें बॉटनिकल आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, लाइक साइंटिफिक नेम, क्या जीनस है, किस स्पीसीज का है, सब स्पीसीज क्या है, वैरायटी क्या है, फैमिली क्या है उस मेडिसिनल प्लांट की. तो ये सब हमें मेडिसिनल प्लांट जो हम कल्टीवेट कराने हैं वो सब वेरीफाइड होनी चाहिए, रिकॉर्ड में होना चाहिए. उसका लोकल और इंग्लिश कॉमन नेम जो है वो भी रिकॉर्ड में होना चाहिए. तो ये सब बोटेनिकल आइडेंटिटी में आएगा. देन थर्ड है स्पेसिमेन, सैंपल कॉपी. कोई भी हमें मेडिसिनल प्लांट हम ग्रो करा रहे हैं तो सबसे पहले हम उसकी कोई सैंपल कॉपी उसकी ऑलरेडी सबमिट होगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. वो सैंपल कॉपी हमें पढ़नी चाहिए. ड्यूरिंग द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इन ए प्रोड्यूस कंट्री ऑफ ए मेडिसिनल प्लांट और इफ रीजनेबल डाउट एग्जिस्ट एज इट आइडेंटिटी ऑफ बोटेनिकल स्पीसीज और बोटेनिकल
WHO guidelines on good agricultural collection practices for medicinal plant specimens should be submitted. जो भी उसकी सैंपल कॉपी है जो भी सबमिटेड होनी चाहिए टू द नेशनल हर्बेरियम में को और फॉर आइडेंटिफिकेशन लिए जेनेटिक पैटर्न भी होना चाहिए एज कम्पेयर टू ऑथेंटिकेशन स्पेसिमेन। ठीक है, तो क्या है ऑथेंटिकेट कराने के लिए हमें हमारे प्लांट के सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए, वैरायटी क्या है, स्पीसीज क्या है, देन हमारा प्लांट जो है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी है उसकी जो सैंपल कॉपी है वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, देन वो सबमिटेड और हुई होगी, देन उसके बाद हमने कर दिया। उसके बाद सीड एंड अदर प्रोपगेशन मटेरियल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कल्टीवेट द सॉइल, देन स्प्रेड द सीड। सबसे पहले हम कल्टीवेट करने के लिए वो हम सॉइल में कल्टीवेट करेंगे, स्प्रेड करेंगे अपने सीड को। ठीक है, सॉइल हमने चूज कर ली, उसमें अपने सीड को स्प्रेड कर दिया। एंड बिसाइड विद द सीड वी कैन यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स। उसके बाद सीड को स्प्रेड करने के बाद हम उसमें डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे। ड्यूरिंग द कल्टीवेशन we provide different fertilizers, proper amount of irrigation so the crop is develop। ठीक है, हमें अपनी क्रॉप को अच्छा करने के लिए डेवलप करने के लिए उसमें डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज करने होंगे, प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर टाइम पर उसे इरिगेशन भी देना होगा। देन the propagation of planting material should be appropriate quality। जो प्रोपोगेशन होगा प्लांटिंग मटेरियल वो appropriate क्वालिटी में होना चाहिए, कंटामिनेशन से फ्री होना चाहिए, should be free from contamination and फ्री होना चाहिए कोई भी डिसीज से, जिससे क्या होगा इंक्रीज होगी उसकी हेल्दी प्लांट की ग्रोथ की, सीड जो है वो हेल्दी होंगे, उसके हेल्दी ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। देन इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट क्या उनका क्या है। ड्यूरिंग द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट दे आर द वेरियस फैक्टर। हम जब कल्टीवेट करते हैं किसी भी प्लांट को तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे मेडिसिनल प्लांट को या उसको कल्टीवेशन ऑफ प्लांट को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो भी हमारे मेडिसिनल प्लांट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है क्लाइमेट कंडीशन लाइक लेंथ ऑफ द ड्राई रेनफॉल एंड फील्ड टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली कंट्रोल, वो सब कंट्रोल में होना चाहिए। फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। सॉइल सॉइल शुड कंटेन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। सॉइल में अप्रोप्रिएट अमाउंट में न्यूट्रिएंट होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर और अदर एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए सॉइल में, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं मेडिसिनल प्लांट के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं मेडिसिनल प्लांट की ग्रोथ के लिए। देन सॉइल जो है वो उसमें सॉइल में ये सब होना चाहिए। देन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। Irrigation and drainage should be controlled and carried out according to the need of medicinal plant species। medicinal plant की species के need के according ही हम irrigation करेंगे, drainage करेंगे, तो ये सब हमारे control में होना चाहिए। drainage and irrigation can be controlled and carried out according to the need of the medicinal plant species। during the various stage of growth is water used for irrigation। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में जो प्लांट मेडिसिनल प्लांट की ग्रोथ होती है उसके डिफरेंट स्टेज पर, ठीक है, वाटर की जरूरत होती है, वाटर यूज होता है फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए। एंड नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड भी लेंगे शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट द प्लांट अंडर कल्टीवेशन शुड नॉट टू बी ओवर और अंडर वाटर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ज्यादा उसको हम सबसे पहले उसके प्लांट के अकॉर्डिंग ही उसका उसमें वाटर यूज करेंगे, उसको ओवर या अंडर वाटर्ड नहीं करेंगे अपने मेडिसिनल प्लांट को। देन प्लांट का मेंटेनेंस करके रखेंगे एंड प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम लाइक पेस्ट वगैरह से या डिसीज वगैरह से या वीड वगैरह से, अपने जो भी प्लांट को प्रोटेक्ट अपने मेडिसिनल प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। देन जब भी हमारा प्लांट पूरी तरह से ग्रो हो गया तब उसको हम लेंगे, तो उसका हार्वेस्टिंग जो है हार्वेस्टिंग करेंगे। तो हार्वेस्टिंग जो है वो एक फेवरेबल कंडीशन पे, एक फेवरेबल सीजन पे और टाइम पीरियड पर ही होनी चाहिए, जब जब उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक बेस्ट क्वालिटी में हमें
मिले उस टाइम पर हम उसको प्लांट को हार्वेस्ट करेंगे। जब हम उसमें जो केमिकल प्रेजेंट है वो बेस्ट क्वालिटी में और बेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए, उस सीजन में, उस टाइम पीरियड में हम उसको प्लांट को हार्वेस्ट करेंगे। The time of harvest depend on the plant part to be used. Detailed information about the appropriate timing of harvest is after available in national pharmacopoeias published। ठीक है, तो उस प्लांट के बारे में फार्माकोपियाज में ऑलरेडी पब्लिश है कि उस प्लांट का किस टाइम पर हम उसको हार्वेस्ट करेंगे, और ये डिपेंड करता है प्लांट के पार्ट पर भी जो कि यूज हो रहा है। During harvesting, care should be taken to ensure that no foreign matter, weed, toxic plant are mixed with the harvesting medicinal plant material। हार्वेस्टिंग के टाइम पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी वीड या टॉक्सिक प्लांट जो है वो मिक्स ना हो हमारी मेडिसिनल प्लांट के साथ। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट शुड बी हार्वेस्टेड अंडर द बेस्ट पॉसिबल कंडीशन। कटिंग डिवाइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कंट्रोल डैमेज होना चाहिए, स्टोर इन सूटेबल एरिया, स्टोर करके रखेंगे सूटेबल एरिया में, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन सॉरी बायोडायनेमिक फार्मिंग। देन नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है कि जब भी हम कोई भी अपने मेडिसिनल प्लांट को कल्टीवेट कराते हैं विदाउट या यूज ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसमें हम अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज ना करके बायो फर्टिलाइजर्स के साथ किसी भी मेडिसिनल प्लांट को ग्रो कराना, अपनी कल्टीवेशन प्लांट को ग्रो कराना, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हम अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते, ओनली उसको ग्रो कराते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। व्हेन एनी क्रॉप इज प्रोड्यूस, जब एनी क्रॉप कोई भी क्रॉप को कल्टीवेट कराते हैं विदाउट द यूज ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स with the help of biofertilizers, this is called the organic farming। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया वगैरह, इन सब का, डीडीटी वगैरह, इन सब का यूज ना करके हम सिर्फ खाद मैन्योर्स वगैरह जो है, काउ डंग्स जो है, ठीक है, एनिमल डंग्स जो है, उनका यूज करके अपनी क्रॉप को ग्रो करा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। द प्रिंसिपल गोल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज टू डेवलप द enterprises that are the sustained and in agreement with the environment, used to maximum extent as possible। Organic farming system depend upon the crop rotation, use of crop residue, animal manure, green manure, biofertilizers, mechanical cultivation, biological control to maintain the soil productivity। जो मेन प्रिंसिपल है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का, उससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन का यूज करेंगे, एनिमल मैन्योर यूज करेंगे, ग्रीन मैन्योर यूज करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, मैकेनिकल जो मेथड्स होंगे, जो भी पेस्ट को बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स को उनके लिए यूज कर, बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज करेंगे, जिससे हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी है जो मेंटेन रहे। And to supply plant nutrient, weed and other pest। It help in promoting for food society use of excessive chemical fertilizers and toxic pesticide follow the land area and water supply। This lead to environmental volatility, take loss of the soil, decrease the soil fertility and surface and ground water contamination। ये हेल्प करता है, कोई भी हमारा सॉइल फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, देन ग्राउंड उस सरफेस जो ग्राउंड कंटामिनेशन है उसमें हेल्प, उससे वो नहीं उनके प्रमोट करती, फूड सोसाइटी को प्रमोट करती है। ठीक है, एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जो टॉक्सिक पॉसिबल होते हैं, उन सबसे हेल्प करती है, उन सब से अवॉइड करती है। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंटल, अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए,
सॉइल डिग्रेडेशन को कम करने के लिए, पॉल्यूशन को बचाने कम करने के लिए, और अपनी हेल्थ के को अपनी हेल्थ गुड हेल्थ को बढ़ाने के लिए हम क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होगा, सॉइल डिग्रेडेशन डिक्रीज होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, और हमारी जो है इंक्रीज स्टेट ऑफ हेल्थ होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सेकंड क्या ऑब्जेक्टिव है, टू मेंटेन लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी। इससे क्या होगा, जो सॉइल फर्टिलिटी है वो लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन होगी बाय ऑप्टिमाइजिंग कंडीशन फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी विद इन द सॉइल, टू मेंटेन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद इन द सिस्टम से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी मेंटेन होगी, टू रिसाइकल मटेरियल एंड रिसोर्स टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल विद इन द प्रोजेक्ट, टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी को भी मेंटेन करने के लिए। देन इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिशन। हमें क्या है, जो भी हम अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जिससे क्या होता है न्यूट्रिशन हमें उतना नहीं मिलता है, तो हमें क्या है प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिशन, हेल्प अस टू स्टेट हेल्दी, से हम हेल्दी भी बने रहते हैं, हेल्थ में भी हमारे हेल्प करती है, फ्री ऑफ पॉइजन, ये पॉइजन फ्री होता है, लोअर प्राइस में भी कम होता है, इम्प्रूव टेस्ट भी इम्प्रूव होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड आर द इको फ्रेंडली लॉन्गर सेल्फ लाइफ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या होता है, ये हमारी जो सेल्फ लाइफ है उसको भी इम्प्रूव करती है, उसको भी बढ़ा देती है, तो ये इको फ्रेंडली होता है। ठीक है, तो इसमें हम जो भी जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स है तो उसमें क्या होता है कि केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है, तो वो क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी है उस पर क्या है, उसमें डिसीज कॉज करती है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, तो और ये हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायोडाइनिक में क्या डिफरेंस है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बायो फर्टिलाइजर्स यूज करके अपनी क्रॉप को ग्रो करा रहे हैं, बट बायोडाइनमिक में हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, चाहे वो बायो फर्टिलाइजर्स हो चाहे केमिकल, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, inorganic farming does not use synthetic fertilizers in order to build or maintain a rich soil addition. Organic matter, composed and animal byproduct, food meal as the FDA National Organic Standard directs that raw manure must be applied then 90 to 120 days before harvesting, depend on the whether the harvest part of the crop is in contact with the ground. ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है सॉइल डिप्लीशन भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हम जो भी हमारा बायो फर्टिलाइजर्स है वो ही यूज करेंगे, रॉ मैन्योर जो है वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, देन कंपोस्ट ओल्ड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। ठीक है, ओल्ड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल में होगा, जिससे क्या होगा वाइड न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा एंड हेल्प अल्प माइक्रोब टू द सॉइल, और वो जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो आजकल जो पहले के लोग थे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे जो, बट अभी क्या है अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो भी हमारा क्रॉप है, जो भी हमारा मेडिसिनल प्लांट या कोई भी हम ग्रो करा रहे हैं वो उसको बहुत जल्दी ग्रो कराने के लिए, डेवलप करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जिससे हम मार्केट में उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स करते हैं, जिससे क्या होता है प्रॉफिट होता है, बट उससे बहुत ज्यादा डिसीज कॉज होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत जरूरी होती है, उसमें कोई टॉक्सिक नहीं होता, वे हमें अच्छे से न्यूट्रिशन देती है, टेस्ट भी अच्छा होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके जो क्रॉप होती है, एंड इससे क्या होता है टॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं होता। देन पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट इन मेडिसिनल प्लांट, क्या होता है कि जब भी हमारी जो क्रॉप ग्रो होती है उसके साथ पेस्ट
भी होते हैं जो कि हमारी क्रॉप को क्या है इन्फेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारी क्रॉप को, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। पेस्ट इज अनडिजायर्ड एनिमल, पेस्ट क्या होता है, एक अनडिजायर्ड एनिमल या प्लांट होता है जिससे क्या होता है हमारी कल्टिवेटेड प्लांट का लॉस होता है, ठीक है। पेस्ट इज एन अनडिजायर्ड एनिमल एंड प्लांट विच कॉजेज लॉस ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, द डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट इन्फेक्टेड मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। टाइप्स ऑफ पेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं पेस्ट, फंजाई, वायरस, इंसेक्ट्स, वीड, नॉन इंसेक्ट पेस्ट। फंजाई एंड वायरस में एग्जांपल है एस्कोकाइटा एट्रोपी जो क्या करता है नेक्रोसिस करता है लीफ में, कार्कोस्पोरा एट्रोपी ये क्या है लीफ स्पॉट डिसीज कॉज कर रहा है। देन दूसरा पेस्ट है इंसेक्ट, इंसेक्ट जैसे फ्लू बेटल्स, फ्लाइज, मोथ, कटवर्म्स, ग्रास हॉपर, स्पाइडर, टर्माइट्स एक्सेट्रा ऑल्सो प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। वीड्स जो होते हैं वो अनडिजायर्ड प्लांट होते हैं जो कि ग्रो होते हैं अब हमारी क्रॉप के साथ, इट कैन प्रोड्यूस लॉसेस मोर देन एनी अदर पेस्ट और डिसीज। ये जो दूसरे पेस्ट और डिसीज है उससे ज्यादा हमारी कल्टिवेटेड प्लांट को लॉस करते हैं वो होते हैं वीड, ठीक है। ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं डिप्लीशन शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, क्योंकि हमारे प्लांट के साथ क्रॉप के साथ ही जो कल्टिवेटेड क्रॉप के साथ ही ग्रो करते हैं तो उनके साथ होते हैं तो क्या कर देते हैं डिप्लीशन कर देते हैं, शॉर्टेज कर देते हैं न्यूट्रिएंट का, वाटर का, लाइट का, स्पेस का टू द कल्टिवेटेड प्लांट। Second, they also increase the cost of labor and equipment, reduce the quality of cultivated plant. For example, Parthenium, ragweed, medica tree, Vanicis tree, these are the weed. देन नॉन इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से होते हैं, वो क्लास सब क्लासिफाइड किया है दो में, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में वो एनिमल आते हैं लाइक मंकी, रैट, रैबिट, स्क्वायरल, बर्ड्स, और इनवर्टिब्रेट्स में लाइक क्रैब, स्नेल, माइट्स, निमेटोड्स, ये सब होते हैं, ठीक है। तो कुछ मेथड्स हैं दिए हुए हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, इनसे अपनी क्रॉप को बचाने के लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं जो कि कंट्रोल करते हैं पेस्ट और पेस्ट मैनेजमेंट। इट इंक्लूड सिंपल टेक्निक, मैकेनिकल मेथड है फर्स्ट, इसमें क्या है सिंपल टेक्निक लाइक हैंड पिकिंग, हैंड से निकाल देना जो भी वीड वगैरह होती है, ठीक है, उसको या कोई जो एनिमल होते हैं उनको निकाल देना हैंड पिकिंग से, प्रूमिंग से, बर्निंग से, यूजिंग ऑफ पेस्ट ट्रैप से, ठीक है, कोई जाल वगैरह बिछा के, कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्स, लार्वा, इंसेक्ट, कंस्ट्रक्शन concrete warehouse to construction of concrete warehouse to protect from rodent and animal, rats and mouse trap are also used. दूसरा मेथड है एग्रीकल्चर मेथड, इट इंक्लूड वेरियस मेथड्स, इसमें क्या है क्रॉप रोटेशन, सेम हमें क्रॉप नहीं ग्रो ग्रो करानी चाहिए, क्रॉप को रोटेट करना चाहिए, डिफरेंट क्रॉप को ग्रो करते नहीं जिससे सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट मेथड, सोलराइजेशन एक्सेट्रा। प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, क्या प्रोडक्ट करना प्रोडक्शन करना है पेस्ट का और जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं उनका, थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक इज अनदर अप्रोच। देन थर्ड मेथड बायोलॉजिकल मेथड, इसमें क्या होता है कॉम्बैटिंग करते हैं पेस्ट को विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैट्स टू कॉम्बैट रैट एंड स्क्वेरल, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे रैट और स्क्वेरल इनको पकड़ने के लिए हम कैट्स को छोड़ दे जाते हैं, बर्ड्स क्या कर देती है ये इंसेक्ट्स को मार देती है। कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं जो कि फीमेल इंसेक्ट से निकलते हैं जैसे सेक्स अट्रैक्टेंट विच कैन यूज टू लूर मेल इंसेक्ट एंड प्रिवेंट रिप्रोडक्शन। देन लास्ट है केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसमें क्या है जो केमिकल्स का यूज करके हम लाइक फॉर इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड्स, साइड्स का मतलब होता है किल करना, तो इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट का किल कर देती है, फंगिसाइड फंगिसाइड्स फंगी को किल करके, हर्बिसाइड्स हर्ब्स वगैरह को, जो भी हमारी वीड्स वगैरह है उनको, रोडेंटिसाइड्स इन सब का यूज करते हैं। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस हाईली टॉक्सिक होती है ह्यूमन बींग्स के लिए भी, इसलिए हम केमिकल उसको कम यूज करते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं तो इससे ये टॉक्सिक ह्यूमन बींग्स के लिए भी हो जाती है, अदर एनिमल्स के लिए भी। एग्जांपल रोडेंटिसाइड्स के लिए है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, इंसेक्टिसाइड्स है मालाथायोन, पैराथायोन, मिथॉक्सीक्लोर, मिटीसाइड्स है टेट्राडाइफॉन, क्लोरोबेंजोएट, फंगिसाइड्स है क्लोरोफिनॉल, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, हर्बिसाइड्स है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, कैल्शियम आर्सेनेट।
Then biopesticide and bioinsecticide for pest management. वो थे insecticide and pesticide. अब biopesticide livings, ठीक है, these are the pesticides obtained from the natural sources like microorganisms, plant, animal, insect and other certain minerals. ये पेस्टिस जो बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये ऑब्टेन किए जाते हैं नेचुरल सोर्स से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से, एनिमल से, जो भी नेचुरल सोर्स है वहां से, ठीक है। क्या एडवांटेजेस है बायो पेस्टिसाइड्स का ओवर केमिकल पेस्टिसाइड्स पर? दे आर नॉन टॉक्सिक टू प्लांट एज वेल एज ह्यूमन। जो बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो नॉन टॉक्सिक होते हैं प्लांट के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, एज कम्पेयर टू केमिकल पेस्टिसाइड्स। दे आर बायोडिग्रेडेबल and do not leave any toxic residue. They are less expensive and can be grown along with the cultivated medicinal plant. बहुत लेस एक्सपेंसिव होते हैं, इनको हम अपने मेडिसिनल प्लांट के साथ कल्टीवेट करा सकते हैं। दे आर इको फ्रेंडली होते हैं एंड डू नॉट अफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी को भी अफेक्ट नहीं करते। दे आर द सेफ टू हैंडल एंड यूज करने और हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं बायो पेस्टिसाइड। टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स है माइक्रोबियल, बायोकेमिकल, प्लांट पेस्टिसाइड। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड कैन कंट्रोल डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्ट and relatively specific of its target pest. It is reported that some fungi are used to control the weeds and insects. Biochemical pesticides होते हैं, they are naturally occurring chemical substance which are obtained from the insect and animals which have the ability to control the pest by non-toxic mechanism. These include substances like insects, pheromones. प्लांट पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिपोर्टेड टू पोजेस पेस्टिसाइडल और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती है। ये ग्रो कराए जाते हैं कल्टीवेट अपने जो कल्टीवेटेड प्लांट के साथ, ठीक है। टू कॉम्बैक्ट इंसेक्ट एंड यूज्ड इन द पाउडर फॉर्म में भी यूज किया जाता है। और क्या करते हैं? प्लांट को एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद अपनी जो क्रॉप होती है उस पर स्प्रे कर देते हैं। एग्जाम्पल है इसमें नीम प्लांट पेस्टिसाइड है, तंबाकू प्लांट पेस्टिसाइड है। ये क्या करते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उसको किल कर देते हैं। Biopesticide and bioinsecticide, they include all the plants or substances which are derived from such plant that have ability to kill and resist the various pests and protect the cultivated medicinal plant. हमारे मेडिसिनल कल्टिवेटेड मेडिसिनल प्लांट को प्रोटेक्ट करती है और किल कर देती है, रेजिस्ट कर देती है वेरियस पेस्ट को, जो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स होते हैं और सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली सब्सटेंस से ड्राइव किए जाते हैं। इनमें एबिलिटी होती है किल करने की और रेजिस्टेंट करने के लिए पेस्ट को, जो हमारी कल्टीवेटेड मेडिसिनल प्लांट को प्रोटेक्ट करते रखते हैं। थैंक यू ऑल।